इन बच्चों का क्या दोष है? ये बच्चे ठंड में ठिठुर रहे हैं। और नमस्कार, मैं हूँ रोशन और अभी हम लरुआ पंचायत में स्थित है। और इस जगह का मैंने 2 महीना पहले आवाज़ उठाया था। और 2 महीना पहले आवाज़ उठाने के बाद यहाँ पे जो मुखिया जी हैं श्रीमती रानी कुमारी जी के द्वारा इस बदहाली को नज़र में वो रखे और उन्होंने अपना कार्य पूरा किया। हालांकि ये अंडर कंस्ट्रक्शन है और काम चल रही है। और यहाँ ये महादलित टोला है और महादलित टोला में पहले ना कोई व्यवस्था, ना बाथरूम की व्यवस्था थी, ना आंगनबाड़ी की। हालांकि आंगनबाड़ी की व्यवस्था अभी भी नहीं हुई है, लेकिन हमें देखना ये रहेगा कि आगे मुखिया जी या जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो इनके लिए काम करते हैं या नहीं करते हैं। हालांकि ये काम बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जो हमारी माताएं बहनें होती हैं वो अलग जाते हैं बाथरूम के लिए, तो ये ज़रूरी है। हालांकि बिहार सरकार का ये स्कीम भी है जो हर घर में बाथरूम होना चाहिए। और इस टोला महादलित टोला में जो इस तरह की काम की गई है मुखिया जी के द्वारा और हमारे बिहार सरकार नीतीश कुमार जी के द्वारा और साथ में तेजस्वी जी के द्वारा। और आइए हम दिखाते हैं कार्य क्या प्रगति पे है। देखिए अंडर कंस्ट्रक्शन है और दिखा दीजिए, ये देखिए काम चल रही है और बहुत ही सराहनीय कार्य है। और ये महादलित टोला में इस तरह के कार्य हर जगह पे नहीं होती है, क्योंकि हर जगह पे ऐसे प्रतिनिधि मिलते नहीं हैं जो ऐसे कार्य करेंगे। मैं मुखिया जी और जो भी जनता के प्रतिनिधि है उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि हम जो रिपोर्टिंग किए उसके ऊपर काम किया गया मुखिया जी की तरफ से। और चलिए हम आगे दिखाते हैं। और अभी भी यहाँ पे बहुत सारी समस्याएँ हैं, हालाँकि धीरे धीरे समस्या पूरे ख़त्म होगी। तो चलिए दिखाते हैं इस टोला की आपको कुछ तस्वीरें। बाथरूम जो बना है मुखिया जी को क्या कहना चाहते हैं? अच्छा काम किए हैं अब ये करके तो वो नहीं जाता जी। हाँ, आप लोग को अच्छा लग रहा है ना? और जो बना के नहीं ना रखता जी जी जी। तो अभी इसमें काम चल रहा है ना? हाँ। अच्छा, इसमें अभी काम चल रहा है और धीरे धीरे सब ठीक हो जाएंगे। चलिए घुमाते हैं। चाची क्या बोल रहे हैं? चाची बताइए क्या बोल रहे हैं? ये खड्डा भरवा दीजिए। अच्छा, ये गड्ढा है, इसको मतलब बाढ़ के महीना में दिक्कत हो जाता है ना? हाँ, हाँ। तो इन चाची का कहना है जो मतलब बरसात के टाइम में यहाँ पे बहुत सारी समस्याओं से इनको गुजरना पड़ता है। और इनको जो मिट्टीकरण जो आता है उससे उस योजना के तहत इनका जो ज़मीन है इनकी भरपाई किया जाए और मिट्टीकरण किया जाए, ताकि इनको बरसात में कोई दिक्कत ना हो। और चलिए फिर हम आपको दिखाते हैं आगे। अच्छा चाची, मुखिया जी को कहीं कुछ कहिएगा जो इसका मिट्टीकरण हो, यहाँ पे माटी उटी भरवाया जाए। कथी मुखिया जी ठंडा में मरे से कपड़ा लत्ता देवे न करे से ओढ़ना कथी मुखिया जी सुन लीजिए, यहाँ पे ठंड का मौसम है और ये महादलित टोला है। और यहाँ पे जो है जो इन लोगों का मांग है जो कंबल उम्बल बांटिए, क्योंकि हर पंचायत में मुखिया जी कंबल बांट रहे हैं। कुछ हमरा के दै छिन मुखिया जी ना यहाँ खड्डा कलखिन जे मट्टी हम भरवा देबो तो ओहो ना भरवलखिन ना अखनी ला। आ इतना जार पाल में लोग मरै छे से देखो कमरो तमरो न दै छी। तो कंबल आकर के वितरण कर दीजिए मुखिया जी योजनाओं के तहत। और 3 गो के और कहां और मर जाते आ 3 गो ओढ़ते कनु के रह तो मुखिया थी कलखिन तब न देलकै हो। अच्छा हां, मात्र 3 आदमी को कंबल दिया गया है? हां, 3 गो के मिलल। आप लोगों को नहीं मिला? ना हमरा आर के न मिलले। तो इन लोगों को भी कंबल दिया जाए और आपके नजर में तो सब बराबर है। मुखिया दिए अल्लाह के बट ले जाते तो 3 गो बचले तो दे अलग का आदमी देख के दिया गया। अच्छा, यहाँ पे अलग का आदमी आकर के इन लोगों को कंबल देते हैं और आप भी आकर के दीजिए योजनाओं के तहत। चलिए सर बताइए, इन बच्चों का क्या दोष है? ये बच्चे ठंड में ठिठुर रहे हैं और इनके लिए देखिए इनके शरीर पे कोई स्वेटर नहीं है और ये बच्चों का क्या दोष है? तो मुखिया जी या जितने भी जनप्रतिनिधि यहाँ के विधायक जो भी हैं वो कृपया इन पे ध्यान दें और इनके विकास के लिए इनके भविष्य के लिए कुछ कार्य कीजिए, ताकि इनको जीवन में जीने के लिए थोड़ा सा भी हेल्प हो जाए। और ज़रूरी है इन सब पे ध्यान देना। क्या पता इस बच्चे में कोई IAS हो, कोई IPS हो, कोई नेता हो जो अपने देश के लिए अच्छा काम करे। हालांकि इस पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, लेकिन हम कहेंगे इन पे ध्यान दिया जाए और ये देश के भविष्य हैं। अब बहुत बोल रही हैं कि परेशानी है, बताओ तो। सब चीज के परेशानी है। देखियो हमरा आर के ये जहाँ रहे के व्यवस्था लगतखिन कि ना लगतखिन? जी जी, ठंड के मौसम है जी। ठंडा है, बाल बच्चा हमरा आर के ठिठुरई छै मरै छै जी। आई मट्टी कलखिन जे भरा देबै त न भरलखिन है। तो मुखिया जी कल्ला बनलखिन। हाँ, तो मुखिया जी
कृपया इन सब पर ध्यान दीजिए। ये गरीब हैं और आपको वोट दे करके जिताते हैं, जाते हैं तो इन पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है और गरीब का कल्याण करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी योजनाएं आते हैं सरकार की तरफ से, उस योजनाओं को इन लोगों को लाभ दिया जाए और इनके लिए काम किया जाए। हाँ वह न कह छियै आ हमरा जे सब बेटा के जे ठैया कोटा कऽ देलखिन आ एक के गो कोटा मिलैयन, हम मरम की जियम। मुखिया जी नहीं अपना राशन ऐसा का भी कऽ दिक्कत है। हाँ राशनो काट के आ घर कितना के मिलले है ना हमरा आर के झोपड़ा लोगों को झोपड़ी रहने में भी काफ़ी समस्याएं हैं और देखियो, घर के समस्या जो है घर के लोगों फोटो को खींच लियो। लोगों की जो समस्याएं हैं वो जनप्रतिनिधि को देखना बहुत जरूरी है और समझना भी जरूरी है। हालांकि इस जगह पे वो रह नहीं रहे हैं इसलिए समझ नहीं रहे हैं। एक दिन आकर के इनका हाल देखिए और जानिए, और जानना बहुत जरूरी है कि कैसे रह रहे हैं लोग। हमारे रिपोर्टर सहयोगी हैं सुनील जी। आज इनका जन्मदिन है और बड़े ही सौभाग्य की बात है कि सुनील जी का जन्मदिन है और इस जन्मदिन के मौके पे इनको जो लोग गिफ्ट दे रहे थे उन लोगों से गिफ्ट ना लेकर के ये जो एक है लर्निंग एकेडमी चलाते हैं सोनू जी, जो कि समस्तीपुर में बिहार ड्राइविंग और बिहार पुलिस फिजिकल का तैयारी करवाते हैं, उनके तरफ से भी हेल्प किया गया है। और इनके बर्थडे में जो वो गिफ्ट दे रहे थे वो गिफ्ट ना लेकर के ये अपने ये सभी बच्चों में जो गरीब बच्चे हैं, हालांकि इन पे सरकार ध्यान नहीं दे रही है, इन पे अपना खुशियाँ बरसा रहे हैं। जो भी इनकी इच्छा शक्ति है उस हिसाब से ये दे रहे हैं। चलिए आराम आराम से सब लेंगे। और आप लोग भी जब आपका बर्थडे हो, आपको अगर कोई दोस्त कोई गिफ्ट देता है तो आप लोग गिफ्ट ना लेकर के इस तरह के कार्य करें और लोगों में संदेश दें जो हाँ हम किसी की खुशियाँ में किसी के खुशी में हम अपना पल बांट सकें। और आप अपने दोस्तों से भी प्लानिंग करके आपका जब बर्थडे हो तो केक ना काट करके बिना मतलब का पैसा ना खर्च करके इन सब में अपनी खुशियाँ बांटें, बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी। अभी बच्चा से पहले दे दो। रुक जाइए आराम से आराम। तो अभी हम महादलित टोला में थे जो कि लड़ुआ पंचायत के समस्तीपुर जिला में है और देख लीजिए इन सबको हमारे सुनील जी की तरफ से आइए सुनील जी, और सुनील जी जो अपना खुशियाँ जाहिर किए हैं इन सभी गरीब बच्चों के साथ। और आप लोग से अगर संभव हो तो ये वीडियो हमको फेमस नहीं करने वाला है, ना हमको फेमसिटी चाहिए, बस लेकिन चाहता हूँ कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं जी इनको बस खुद आके हमने आपको पता बता दिया, खुद आके इनकी हेल्प कीजिए। और यहाँ नहीं बहुत सारे जगह ऐसे जगह हैं जहाँ पे आप जाकर के हेल्प कर सकते हैं, किसी को कपड़े से, किसी को खाने से। जब आपका बर्थडे हो, जब आपके घर में कोई पार्टियाँ हो तो कोशिश करें कि ऐसे समूह ऐसे टोलाओं में जाकर के हम अपनी खुशियाँ को वहाँ पे जाकर के अपना खुशी का पल बिताएं और इन सब के साथ बिताएं। बहुत अच्छा लगेगा। मैं राष्ट्र मीडिया से रोशन और मैं विदा लेना चाहूँगा। तब तक आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।